थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इससे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। प्लस ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ना कि सिर्फ 2020 में नहीं, उससे पहले के ईयर्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट पे जेई मेन और जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं पहले कि पूछा क्या है। हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है ABC और सेंट्रॉइड दिया है जी। सेंट्रॉइड के थ्रू पास करने वाली ऐसी एक्सिस लेनी है हमें जो कि ट्राइंगल ABC के परपेंडिकुलर हो, और ऐसी एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I0। ओके, I0 दिया है। अब हमसे बोला कि इन्होंने ट्राइंगल का टॉप पार्ट काट दिया, और टॉप पार्ट कैसे बनाया? पॉइंट डी मार्क किया जो कि मिड पॉइंट है AB का, पॉइंट E मार्क किया जो कि मिड पॉइंट है AC का, और फिर ये टॉप का पोर्शन जो है वो हटा दिया। तो हमसे ये पूछा है कि I रिमेनिंग आता है N I0/16। हमसे N की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे I0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगल एंड साइड लेंथ A ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, पूरे ट्राइंगल का मास M है, ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ A है। अब एक साइड की लेंथ A है तो सारे तीनों साइड्स की लेंथ A होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ऑलराइट, तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। I0 आएगा आपका MA²/12 आएगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक कोई भी ट्राइंगल, नॉट जस्ट इक्विलैटरल, फॉर एनी ट्राइंगल, अगर आपको एक साइड के अक्रॉस, ठीक है, एक साइड के अक्रॉस उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो वो होती है 1/6 मास ऑफ द ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय h², वेयर h इज द हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप टेंशन मत लो। मैंने एंड में एक स्पेशल केस के लिए इसकी डेरिवेशन भी दी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो आपका I0 एक बार आ गया, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। आपको क्या करना है, एक बार I0 आप निकाल लो कि ये जो ट्राइंगल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ऑलराइट, अब आप ये देखो कि ये कैसे डिवाइड किया है। हमने हर साइड के मिड पॉइंट्स लेके ट्राइंगल्स बनाए हैं। ऑलराइट, तो बाय सिमेट्री अक्रॉस G, ठीक है, ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है। बाय सिमेट्री ट्राइंगल 1, 2 और 4, इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू G, वो तो इक्वल होगी। ऑलराइट, इस फैक्ट का आपको यूज करना है। प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल 3, जो सेंट्रल ट्राइंगल है हमारा ये वाला, पासिंग थ्रू G, वो सिमिलर होगी I0 के। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये अगर बड़ा ट्राइंगल था और सेंट्रॉइड इसका G था और इसके अबाउट I0 आ रही है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक और ट्राइंगल, बस छोटा ट्राइंगल है वो, ठीक है, सिमिलर है जो कि हमारे लार्जर ट्राइंगल के, जिसका सेंट्रॉइड भी G है, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कुछ I0 के जैसी ही होगी, बस एक फैक्टर आगे से लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये छोटे ट्राइंगल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और फाइनली आप क्या करोगे कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लोगे I3 + I2
प्लस आई 4 और आपका आंसर आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी है। आओ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आई विल वॉक यू थ्रू दिस सोल्यूशन। लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी ए, मास ऑफ द ट्राइंगल बी एम। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये एक्सिस पकड़ो जो कि साइड बी सी के थ्रू पास कर रही है, और ऑब्वियसली ये जो एक्सिस होगी वो हमारे ट्राइंगल ए बी सी के प्लेन में होगी। इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस ट्राइंगल का, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका आई बी सी, जो कि होगा एम ए स्क्वायर बाय 8 के बराबर। ठीक है, इसकी डेरिवेशन मैंने पीडीएफ जो आपको सेंड करूंगा उसके एंड में भी दे रखी है, प्लस अभी वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, एक एक्सिस तो ये हो गई आपकी। फिर आप दूसरी एक्सिस लो, एक्सिस ए डी। ए क्या है? ए एक वर्टेक्स है। डी क्या है? आप अभी नोटेशन पे मत जाना क्योंकि डी हमने यहाँ लिया है एक्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप एक रैंडम एक्सिस मानो जो कि बी सी के मिड पॉइंट से पास कर रही है। ऑलराइट, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा एम ए स्क्वायर बाय 24। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये अगर हमारा ट्राइंगल है, ऑलराइट, और हमें सेंट्रॉइड पता है, तो सेंट्रॉइड के थ्रू एक ऐसी एक्सिस लो जो कि बी सी के पैरेलल हो। ठीक है, और एक ऐसी एक्सिस लो जो कि ए डी के जो एक्सिस ए डी हो। ऑलराइट, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो हमें एक ऐसी एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आसानी हो जाएगी जो कि जी के थ्रू पास करती हो और ए बी सी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा। उससे पहले हमें ये आई जी निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, आई जी वो वाली एक्सिस का जो कि ए बी सी के प्लेन में है और जी पॉइंट के थ्रू पास कर रही है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने पैरेलल माना एक एक्सिस जो कि बी सी के पैरेलल है और जी के थ्रू पासिंग है, तो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आई जी जो है आपका जी पॉइंट जो सेंट्रॉइड है वो सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, और डी क्या है? डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको आई बी सी पता है, हमने पिछली स्लाइड में आई बी सी निकाला है। डी हमें कैलकुलेट करना है और फाइनली हमारे पास आई जी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी कैसे निकालोगे? डी आप ऐसे निकालोगे कि आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, और आपको हाइट पता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो a√3/2 होती है। तो उस रिलेशनशिप से आप जी डी की वैल्यू निकाल सकते हो, और जी डी ही आपका डी है, तो जी डी की वैल्यू आ गई a/2√3। ठीक है, तो फाइनली आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डालोगे, आई बी सी एम ए स्क्वायर बाय 8 है, आई जी आपको निकालना है, एम ए स्क्वायर बाय 12 आपका एम डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आई जी आपका आ गया एम ए स्क्वायर बाय 24। रिमेंबर कि ये जो आई जी आया है वो ऐसी एक्सिस के लिए आया है जो जी के थ्रू पास कर रही है लेकिन ए बी सी के प्लेन में है। ऑलराइट, अब हमें ऐसी एक्सिस के लिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जी के थ्रू तो पास करे लेकिन ए बी सी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये वही एक्सिस है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन है आई नॉट। ठीक है, तो मैंने उस एक्सिस को आई जी परपेंडिकुलर बोला है, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी सी। ठीक है, तो आई जी परपेंडिकुलर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकता हूं कि अगर ये मेरी आई जी एक्सिस है और ये मेरी आई ए डी एक्सिस है तो आई जी प्लस आई ए डी इज इक्वल टू आई जी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई जी की वैल्यू एम ए स्क्वायर बाय 24 है, हम अभी निकाल चुके हैं, और आई ए डी की वैल्यू भी एम ए स्क्वायर बाय 24 है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हमारी आई जी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई एम ए स्क्वायर बाय 12 विच इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, तो हमें फाइनली पता चल गया कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो और उसके सेंट्रॉइड के
थ्रू अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास टाइम्स साइड लेंथ का स्क्वायर बाय 12 होगी, ठीक है, वो हमारा आई नॉट होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप क्या करोगे, आपको क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये जो ट्राइंगल है ADE, ये अगर मैं हटा दूं तो कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आई नॉट को लिखो। आई नॉट जो होगा आपका वो ma² हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पर वो उसके बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ट्राइंगल 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ट्राइंगल 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ट्राइंगल 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ट्राइंगल 4, ठीक है। अगर हम ये इस ट्राइंगल को, इस बड़े ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ऑल दीज ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब आपको 2 चीजें यूज करनी है, एक तो सिमेट्री यूज करनी है और दूसरा आपको ये यूज करना है कि ट्राइंगल 3 जो है वो सिमिलर है आपके ट्राइंगल ABC के। ऑलराइट, तो सबसे पहले सिमेट्री समझते हैं। ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 सेंट्रॉइड के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ठीक है। तो इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना अबाउट G वो इक्वल होगी, ठीक है। अब वो इक्वल होगी तो हम लोग उसको इस फॉर्मूले में क्लब करके लिख सकते हैं एज 3 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G फॉर ट्राइंगल 1, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस G1, G2 और G4 को इक्वेट करके यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और फाइनली IG3 जो कि सेंट्रल ट्राइंगल है जिसकी हमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, वो ma²/12 के बराबर होगा क्योंकि आई नॉट हम ऑलरेडी ma²/12 डिराइव कर चुके हैं। तो IG3 जो है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। अब अगर ट्राइंगल ABC जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 आती है, तो ट्राइंगल 3 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगी, मास ऑफ ट्राइंगल 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल 3 का होल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 1/4 एरिया है, ट्राइंगल 3 का एरिया 1/4 है हमारे बड़े ट्राइंगल ABC के, और साइड लेंथ क्या है, साइड लेंथ जो है वो हाफ है, ठीक है, वो a/2 है और मास जो है वो m/4 है। तो आप बस IG3 कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा वो आती है ma²/16 बाय 1/12 इंटू 1/12। ऑलराइट, तो आप ऐसे लिख सकते हो IG3 को ma²/12 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब ma²/12 जो है वो ma²/12 I0 है आपका, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी IG3 जो है वो आपका I0/16 है। ऑलराइट, तो अब आप क्या करोगे कि आप इक्वेशन में डालोगे कि I0 इज इक्वल टू I0/16 प्लस 3 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 का, ठीक है। तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 5 I0/16, यानी कि अगर ट्राइंगल 1 होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 I0/16 होता, अगर ट्राइंगल 4 होता तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 I0/16 होता, और अगर ट्राइंगल 2 होता तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 I0/16 होता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन क्या है आपका, है रिमेनिंग पोर्शन 2, 3 एंड 4। तो आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4। ऑलराइट, तो आपको पता है कि I2 और I4 तो 5 I0/16 के बराबर हैं, I3 आपका I0/16 के बराबर है, I रिमेनिंग आपका आ जाएगा 5 I0/16 प्लस 5 I0/16 प्लस I0/16, यानी 11 I0/16 विच इज इक्वल टू n I0/16। इसका मतलब n जो है आपका 11 है, और ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। बट 1-2 डेरिवेशन मैंने
आपको प्रॉमिस की थी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले तो ये डिराइव करना है हमें कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में इस साइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ma²/8 कैसे है। इसकी डेरिवेशन अगर आपको आ गई तो आप कोई भी ट्राइंगल को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ना दो तरीके हैं इस डेरिवेशन को करने के। एक तो जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी ट्राइंगल हो, नॉट जस्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपको उसके एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1/6 mh², जहाँ h जो है ना वो उस साइड के अबाउट हाइट है, ठीक है। ये वाले साइड के थ्रू अगर आपको निकालनी है तो आप हाइट लोगे ट्राइंगल की, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, हाइट लोगे ट्राइंगल की और फॉर्मूला यूज करोगे 1/6 mh² टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप ये कर लोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइट जो होती है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की a√3/2 होती है। तो आप फॉर्मूला में डाल दो 1/6 m इंटू a√3/2 होल स्क्वायर, आपका आ जाएगा m/6 इंटू 4 इंटू a² इंटू 3, दैट इज 2, विच इज ma²/8, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को मैं रेकमेंड करूंगा आप लर्न कर लो, याद कर लो। दूसरा होता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मैं पूरा नहीं करूंगा, बस आपको एक हिंट दूंगा। आप क्या करना, एक h डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मानना dh विड्थ का, ठीक है। अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रल ऑफ r² dm, ठीक है। r जो है आपका वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है, तो r जो है आपका वो h के बराबर होगा, और dm क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। इस एरिया का, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, विड्थ हमारी dh है और हमारी जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ठीक है। ये x है, ये भी x होगा, तो a - 2x आपकी लेंथ आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये h है तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये कह सकते हो कि h/x इज इक्वल टू √3, h/√3 इज इक्वल टू x, यानी a - 2x की वैल्यू आ गई a - 2h/√3, ठीक है। तो ये आपका dm की वैल्यू आ गई। अब बस आप इंटीग्रेट करोगे r² dm को, r की जगह h डालोगे तो h² आ जाएगा, dm की जगह ये वैल्यू डालोगे और इंटीग्रेट करोगे 0 टू हाइट तक। हाइट क्या है, a√3/2, तो ऐसे आपका ma²/8 आ जाएगा। ऑलराइट। और दूसरा, हमने AD के अबाउट भी निकाली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसमें आपको सेम तरीका यूज़ करना है, वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है m/6 h² वाला, लेकिन आप क्या करना, दो ट्राइंगल में स्प्लिट कर देना, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइट, आपको इस बेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। हाइट आपकी ये रहेगी और फिर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं। ऐसे हमारे पास दो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि ऐसे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ऑलराइट, तो ऐसे हमारी AD के अक्रॉस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। ऑलराइट, तो दिस इज द इंटायर सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अगेन। आई कैन ऑल्सो टीच दिस सोल्यूशन टू यू in a live manner also. All right, and if you liked my solution, please share this website with other friends also. मैंने अभी ये डाउट सॉल्विंग की सर्विस शुरू करी है, and this is going to be free of cost always. All right, thank you.